के कानपुर में, जहाँ पर आपको अपराध की नई नई घटना बताता हूँ, जहाँ पर जिस दिन रक्षाबंधन का प्यार का टूट बंधन होता है, वहीं पर एक नए वाली दुल्हन को उनके साजिश परिवार के सवाल वालों ने मारा है। वो अंतिम समय में अपने माँ बाप से मिलना चाह रही थी, मगर नहीं मिलने दिया। फ़ोन द्वारा उनको सूचना जब पीड़ित पहुंची, जब उन्होंने देखा कि पीड़िता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद होती है कि शायद बच जाए, और बच्चों को पाल पोस के एक उम्मीद की जाती है। मगर ये शासन द्वारा किस तरीके से है, आदमी को जहां मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का अभियान करना चाहते हैं, वहीं पर मेरे सामने पीड़ित परिवार है। इस टाइम क्या बीत रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस टाइम बोलने पर समक्ष है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं त्रिलोकी न्यूज़ गवर्नर का आकाश पासवान, कैमरामैन। मेरा नाम रीता है। ये बगल में खड़े हैं, उनका क्या नाम है? ये मेरे पिताजी हैं। ये उमेश हैं। अच्छा, क्या घटना है जानकारी दीदी? इस समय आदमी कैसे सब निकलना बहुत ये गांव में कौन सा गांव है ये सैनिक नगर महुआ वाली गली क्या है। घटना हुई है जो आप लोग इकट्ठा होके यहाँ पर भीड़ लगाए? सर, मेरी बड़ी बहन का मर्डर हुआ है परदेवनपुर में, लाल बंगले परदेवनपुर में। क्या नाम है? आकांक्षा। कांचा कैसे मरी, कैसे हो, पूरी स्थिति बताएं। उनको साजिश करके फांसी लगा के मारा गया है सर। ये आपको सूचना कैसे मिली? सर, ये जिस रात ये घटना घटित हुई, मुझे मेरे जीजा का कॉल आया था, तुम्हारी बहन फांसी में लटकी हुई है। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया। मैंने कहा वो जिंदा है कि क्या है, आप उसको बचाइए, जल्दी से जल्दी जाइए। इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया। मैं 20 मिनट में हमारी फैमिली पहुंची है। हमने जा करके देखा है, शी वॉज डेड, वो मर चुकी थी। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, वो नहीं बची। इनकी फैमिली से एक भी मेंबर नहीं आया हमारे साथ में। सिर्फ जीजा को मजबूरी में पुलिस लेके गई। जीजा कस्टडी में है। हमें इनके सारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर में लोग हैं, सब पे शक है। सबने षड्यंत्र किया है सर, सबकी साजिश थी। साजिश सबके भग गए। 3 लोग मिले हैं जी, मौके में, 3 लोग सर मिले हैं। अच्छा, 3 लोग गिरफ्तारी हो गई है। हाँ, और जो फरार है उनके क्या नाम आप बता सकते उनके हैं? नाम जो शांति, फरार हैं तो विनोद है, रीना है, रीना, चांदनी, चांदनी के हस्बैंड, उनका नाम नहीं क्लियर है, लेकिन चांदनी के हस्बैंड हैं, नंदोई हैं दीदी के जो मर चुकी हैं। और रेखा बड़ी ननद हैं, उनके हस्बैंड हैं। और उनके जेठ जी हैं जो कि विनोद हैं, उनकी जेठानी है जो कि रीना नाम है। ये सारे सब लोगों ने मिल करके ये घटना को अंजाम दिया है। कानपुर पुलिस द्वारा आपको क्या सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? सर, हमें कानपुर पुलिस द्वारा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमने जब घटना की पूरी तहकीकात करने के लिए अपनी दीदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट की, तो उन्होंने हमसे ये बोला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 दिन बाद मिलेगी। और जब हम ये एफआईआर रिपोर्ट लेने गए थे, हमारे पेरेंट्स गए थे, तो उन्होंने बोल दिया आज नहीं मिलेगी, जबकि हमें आज की आज मिलनी चाहिए थी। ये वहाँ पर जो भी स्टाफ था उन्होंने बोला, मैं उस टाइम पे थी नहीं। कौन थाना पड़ता है, कोई जानकारी है? ये चकेरी थाना पड़ता है सर। वहाँ के स्टाफ ने बोला, मैं दोबारा गई हूँ, मैंने बात की है, उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे रिपोर्ट दी है। आप क्या चाहते हैं? अभी मैं सिर्फ जस्टिस चाहती हूँ। मेरी बहन की जान चली गई है, जान वापस नहीं आएगी। उनको आप सजा चाहती हैं? मैं मिनिमम 20-20 साल की सजा चाहती हूँ सर। और इन्होंने दहेज की वजह से मेरी बहन को मारा है, जेवर जवाहरात की वजह से मारा है। 20 लाख की शादी मेरे पापा ने की थी, अभी कर्ज भर रहे हैं मेरे पापा उस चीज का, और मेरी बहन की जान चली गई है। मुझे ये सारी चीजें वापस चाहिए, बहन का बदला चाहिए मुझे। जो इन लोगों ने मारा है, इनको 20-20 साल की सजा चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिला, क्या माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी फरियाद लेके जाएंगे? जी, मैं बिल्कुल फरियाद लेके जाऊंगी। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। मुझे पता है वो एक अच्छे लीडर हैं, वो हमारी सुनेंगे। हमारे घर पे और कोई नहीं है आगे चलने वाला। मुझे जहां तक मैं जा पाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगी, हर जगह मैं जाऊंगी जहां तक मेरा बस चलेगा। टाइम हो गया इस घटना को हो गए हैं 24 घंटे। क्या कोई क्षेत्रीय पार्षद, विधायक या मंत्री या कोई आपसे किसी ने सहयोग किया? अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है सर, कोई नहीं है? नहीं। आप मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनको। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए। आगे क्या लिखते हैं? थोड़ा तेज बोले। और ठीक है, ये बताइए बिटिया का क्या नाम है? आकांक्षा। शादी कब हुई थी? 17 नवंबर 2024 में।
उसके बाद से 2025 चल रहा है, लमसम अभी 8 9 10 महीने या 12 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं। उसके बीच में आपके बेटे और दामाद के बीच में कैसे संबंध? संबंध तो लमसम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सास की वजह से संबंध सास ठीक ससुर। नहीं चल रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने लगभग 20 लाख की शादी की थी। उसके बावजूद 1 महीने 1.5 महीने नहीं हुए थे, सास की डिमांड थी 10 लाख और चाहिए थे। ये प्रताड़ित करती थी आए दिन मेरी बहन को। उसके बाद से इनके रिलेशन ख़राब होने लगे, तो हमने अपनी बहन को कुछ टाइम वहाँ रखा और फिर हमें पता चला कि प्रेग्नेंट है वो, तो हम अपने घर ले आए। उसके बाद 3 महीने हमने अपने घर में उसको रखा। इन्होंने बोला चलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। कहाँ पर हुआ था? कंप्रोमाइज इन्होंने फ़ोन पे बात करी थी अच्छा, कि चलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम दोबारा। हमने अपनी ये बहन किसने को कहा भेजा। था? ये किसने ये कहा था? सब लोग थे। कौन नाम स्पीकर- बताए, क्या नाम है? ये रोहित वर्मा थे। रोहित वर्मा की माँ थी। उनका क्या नाम? रोहित सबका नाम बताते रहिए। रोहित वर्मा की माँ का क्या नाम? चैनावती। अच्छा, उनके बाप गुलाब थे। हम्म, उनके भाई जी थे विनोद। हम्म, उनकी भाभी थी रीना। जी, उनकी बहन थी चांदनी। हम्म। उनकी दूसरी बहन थी रेखा। दोनों के हस्बैंड से अच्छा। ये सारे उनके लोग क्या नाम थे। है? हस्बैंड के क्या नाम है? हस्बैंड के नाम कंफर्म नहीं है, पर वो सारे थे। अच्छा, सारे। स्पीकर पे फोन था, सब लोगों ने जिसकी कॉम्प्रोमाइज किया। मृत्यु हुई है उनका नाम क्या है? जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम आकांक्षा था। उम्र कितनी? उम्र कितनी थी 26 उनकी? साल। 26 साल। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? रोहित वर्मा। कैसे हत्या हुई जो आपको यहाँ पे घटना आपने सूचना दी हमें? सर इन्होंने हमें कॉल करा। इन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन ने ये एरिया क्या लगता है? ये एरिया सैनिक नगर है। सैनिक नगर में क्या घटना हुई है? सैनिक नगर में नहीं हुई है, घटना हुई है परदेवनपुर इस में। एरिया का नाम क्या है? ये सैनिक नगर महुआ वाली गली है। महुआ वाली गली में क्या घटना हुई है जो आप यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं? सर घटना मेरी बहन का मर्डर कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ मेरी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, पीछे पड़ी है। हाँ, ये बिटिया की शादी आपने कहाँ की थी? परदेवनपुर अच्छा, लाल बंगले लाल बंगले। तो ये सूचना कैसे मिली आपको? ये मेरे जीजा ने कॉल किया था मुझे रात के 11 बजे के बाद। जीजा कहाँ रहते हैं आपके? परदेवनपुर में वहीं थे। इन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी, दिखाया मेरी बहन को लटक रही थी। मैंने कहा उसको निकालिए, जिंदा है कि क्या है? इन्होंने कहा कि जिंदा है। हम 20 मिनट के अंदर पहुंचे हैं वहां पर। हमने देखा वो मर चुकी थी, फिर भी हमने सोचा शायद हो उसके अंदर कुछ, तो हम हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे, लेकिन शी वॉज नो मोर। वो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इनकी फैमिली में से एक पर्सन भी नहीं आया, अच्छा। कोई भी नहीं आया। सिर्फ मेरा जीजा गए थे मेरे, और उनको फिर पुलिस लेके गई थी। तब से वो कस्टडी में है। जीजा जी मौजूद नहीं है सर? कस्टडी में है पुलिस कस्टडी में। पुलिस ने ले लिया मामला ले लिया पुलिस ने अपने कस्टडी पुलिस में। ने ले लिया है सर। तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमें जस्टिस चाहिए। कौन कौन फरार? हमें उनके क्या जस्टिस नाम? चाहिए, जो फरार हैं हमें वो चाहिए। उनके नाम क्या क्या हैं? उसके नाम बताइए। चांदनी और चांदनी के हस्बैंड, रेखा के हस्बैंड, रीना, विनोद, और इनके चैनावती तो खैर हैं। चैनावती को भी सजा चाहिए हमें। उनके हस्बैंड गुलाब, उनको भी सजा चाहिए। इन सबको सजा चाहिए। ये महुआ में घटना हुई, क्या पुलिस मालूम है यहाँ मौजूद है? अभी इस टाइम बैठे हैं। क्या इसमें सहायता कर रही है कि नहीं कर रही है प्रशासन आपकी? सर कर रही है, पर मुझे आप लोगों से, सबसे पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि हमारी दीदी का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट हमने आज मांगी, तो हमसे बोला गया है वो 15 दिन में मिल जाएगी, जबकि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है। हमसे साफ बोला गया है ये जांच पड़ताल होगी, उसके बाद 15 दिन में मिलेगी। सर क्यों 15 दिन में मिलेगी? हमें इसका जवाब चाहिए। क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं आप? सर मैं ये मांग करती हूँ, जितना मेरे माँ बाप को इन लोगों ने परेशान किया है, हमारी बहन गई है, उसकी जान गई है, उसकी कीमत तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन जो वेस्ट हुआ है, जितना हम लोगों ने दहेज दिया है, जितना कैश दिया है, सारा हमें वापस चाहिए। और इनको सजा दिलानी कड़ी से कड़ी, 20 साल की सजा होनी चाहिए इनको। अगर आपको कानपुर से न्याय मिला, क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे? जी मैं बिल्कुल जाऊंगी। मेरी हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, प्लीज़, हमारे पास कोई और आगे चलने वाला नहीं है। हमारे माँ बाप हैं, मैं हूँ घर पे, मेरे माँ बाप इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी छोटी बहन है,
तो आप ही हमारा सहारा है, हम लोगों की हेल्प करिए। आपने मीडिया को कैसे बुलाया? हमने मीडिया को की रेफरेंस से किसी के बुलाया, हमने बहुत ढूंढा, नेट से नंबर निकाले, तब हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। तो मीडिया से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को? हम मीडिया से यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग ही हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें आप लोगों से उम्मीद है, हमारे मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि हमारी बहन की जान तो चली गई है, पर हमें जस्टिस चाहिए। हमें जस्टिस हमने इनके लिए करी है, हमें वापस चाहिए। मेरी बहन को जेवर के लिए मारा है, मेरी बहन को धन दौलत के लिए मारा है, सब वापस चाहिए मुझे, जितना हम लोगों ने दिया इनको।